नमस्कार दोस्तों, एसआरपी एजुकेशन पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए सब्जेक्ट है विज्ञान। विज्ञान विषय का मॉडल प्रश्न पत्र हम हल कर रहे हैं। ये सेकंड नंबर का मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर संख्या 2 सॉल्वर्ड क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ मिलेंगे। एक बार आपको ये जानकारी देना चाहेंगे, कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2021 का टाइम टेबल भी नया आ गया है, रिवाइज्ड किया गया है, जिसकी परीक्षाएं 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं 5 मई से शुरू होने जा रही है और समय में परिवर्तन किया गया है। अब समय रहेगा 8:30 से लेकर के 11 बजे तक। आप हमारे चैनल पर जाकर के नया टाइम टेबल देख सकते हैं कक्षा 8 के लिए। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा 8 का विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र हम हल कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 11 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और सभी 1 से लेकर के 11 तक प्रश्नों के उत्तर आपको तालिका बना करके इनके उत्तर देने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के ये क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हार्वेस्टर का उपयोग होता है। हार्वेस्टर का क्या उपयोग होता है? हार्वेस्टर का उपयोग होता है फसल को काटने में। से ऑप्शन इसमें राइट होगा। फसल को काटने में हार्वेस्टर का उपयोग होता है। कल्टीवेटर होता है वो जुताई के काम आता है। कल्टीवेटर जुताई से संबंधित है। सीड ड्रिल बुआई से संबंधित है और रेहट सिंचाई से संबंधित होता है। हार्वेस्टर होता है वो फसल को काटने में उपयोग होता है। प्रश्न क्रमांक 2, रबी की फसल काटी जाती है। खरीफ की फसल और रबी की फसल और जायद फसलें 3 प्रकार की होती है। तो खरीफ, रबी, जायद। रबी की फसल कब बोई जाती है? शीत ऋतु में बोई जाती है। और काटी कब जाती है? मार्च में। रबी की फसल मार्च में काटी जाती है। ऑप्शन नंबर बे इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से एक को छोड़कर सभी धातुएं तन्यता का गुण प्रदर्शित करती है। तन्यता का गुण क्या होता है? जिसे पीट करके खींच करके तार बनाया जा सके, ऐसी धातुएं। तो लोहा धातु तन्यता का गुण प्रदर्शित करती है। एल्यूमिनियम भी तन्यता का गुण प्रदर्शित करती है और चांदी भी तन्यता का गुण प्रदर्शित करती है। यानी कि लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, इन धातुओं को पीट करके खींच करके तार के रूप में बनाया जा सकता है। तार, एक सीट बनाई जा सकती है, लेकिन ग्रेफाइट इसमें नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बे राइट होगा, ग्रेफाइट। प्रश्न नंबर 4, उपजाऊ जमीन का रेगिस्तान में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उपजाऊ जमीन का रेगिस्तान में बदलने की प्रक्रिया मरुस्थलीकरण कहलाती है। मरुस्थलीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर दे राइट होगा। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5, कई प्रजातियों के संकटग्रस्त होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है आवास नष्ट हो जाना। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन नहीं होता है? मछली, हाइड्रा, से मेंढक और दे मानव। तो ऑप्शन नंबर दे राइट होगा, मानव। 7वां प्रश्न है, मनुष्य के कानों की श्रवण क्षमता, सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर इसमें बे राइट होगा। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य के कानों की श्रवण क्षमता होती है। अगला प्रश्न है, स्नेहक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ हम प्रश्न चेंज कर लेते हैं। शुष्क स्नेहक के रूप में किसे प्रयोग में लाया जाता है? शुष्क स्नेहक के रूप में हम इसे ग्रेफाइट रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बे राइट करेंगे। शुष्क स्नेहक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? 9वां प्रश्न है, नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। ए नेत्र लेंस द्वारा, बे कॉर्निया द्वारा, से आइरिस द्वारा, दे पक्षमापी पेशियों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट ऑप्शन होगा, से ऑप्शन आइरिस द्वारा। नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है आइरिस द्वारा।
अगला प्रश्न है, नेप्थलीन बॉल प्राप्त होती है। नेप्थलीन बॉल किससे प्राप्त होती है? कोलगेट से, या कोक से, कोलतार से, द्रव अमोनिया से। तो सही आंसर क्या होगा? कोलतार से। नेप्थलीन बॉल कोलतार से प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 11 है, एलपीजी का दहन एक उदाहरण है। दहन विस्फोट जिसमें पटाखे वगैरह आते हैं, स्वतः दहन और तीव्र दहन। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, तीव्र दहन का। प्रश्न नंबर 12, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। खरीफ की फसल, जून जुलाई में इसकी फसल है वो जून जुलाई में खरीफ की फसलें बोई जाती है। सितंबर में, जून से लेकर के सितंबर तक का समय काल रहता है। वर्षा ऋतु में जो फसलें बोई जाती है वो खरीफ की फसल होती है। खरीफ की फसलों में धान है, मक्का है, सोयाबीन है या कपास है। ये फसलें जो होती है खरीफ की फसल होती है। वह रबी की फसल, रबी की फसल जो शीत ऋतु में बोई जाती है। सर्दियों में शीत ऋतु में बोई जाने वाली जो फसल होती है वह रबी की फसल होती है। रबी की फसलों में गेहूं है, चना है, मटर है, अलसी है, जीरा है। ये सभी जो फसलें होती है शीत ऋतु में बोई जाती है, रबी की फसल के उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 13 है, संश्लेषित रेशों के दैनिक जीवन में दो उपयोग लिखो। संश्लेषित रेशों के दैनिक जीवन में दो उपयोग लिखो। सिंथेटिक फाइबर्स जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए संश्लेषित रेशों को मानव निर्मित रेशे भी कहा जाता है। और दैनिक जीवन में इनका उपयोग में हम लिख सकते हैं, रस्सियाँ बनाई जाती है, रस्से, बाल्टियाँ, दैनिक जीवन में हम काम में लेते हैं, बाल्टियाँ, रस्से, बाल्टियाँ, फर्नीचर इत्यादि पात्र वगैरह हमारे दैनिक जीवन में काम में आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 14, निम्नलिखित का कारण दीजिए। यह है, खाद्य पदार्थों को एल्यूमिनियम की पन्नी से लपेटते हैं। कारण दीजिए। एल्यूमिनियम की जो धातु होती है, एल्यूमिनियम अन्य धातुओं की अपेक्षा अधिक आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय होती है का अर्थ है जो धातु पीट करके जिसकी चादर बनाई जा सके, पतली शीट तैयार की जा सके, तो एल्यूमिनियम अन्य धातुओं की अपेक्षा अधिक आघात वर्धनीय धातु होती है। इसीलिए एल्यूमिनियम की पतली शीट तैयार की जा सकती है, चादर बनाई जा सकती है। एल्यूमिनियम समक्षारण विरोधी धातु भी होती है। अगला है बे नंबर ऑप्शन, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में रखते हैं। कारण दीजिए। सोडियम और पोटेशियम दोनों अधिक क्रियाशील धातुएं होती है। ये वातावरण और जल के साथ काफ़ी तीव्रता से क्रिया करती है और जल उड़ती है, और इसी कारण से सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में रखते हैं। अगला प्रश्न है, कायांतरण क्या है? उदाहरण दीजिए। कायांतरण क्या है? उदाहरण दीजिए। कायांतरण क्या है? कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण होना कायांतरण कहलाता है। अगला है 16 नंबर प्रश्न, केले के छिलके पर पैर आने पर हम क्यों फिसल जाते हैं? साधारण सी बात है, घर्षण के कारण केले के छिलके पर पैर आने पर हम फिसल जाते हैं। केले के छिलके पर पैर पड़ते ही घर्षण अधिक होता है और अधिक घर्षण के कारण हम फिसल जाते हैं। प्रश्न नंबर 17, अम्ल वर्षा के लिए परिस्थितियों का उल्लेख करो। अम्ल वर्षा हमें कैसे प्रभावित करती है? अम्ल वर्षा की क्या परिस्थितियां होती है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वर्षा के जल में घुल जाते हैं। वर्षा जल में घुल जाने पर अम्ल बनाते हैं, और ऐसी वर्षा है वो अम्ल वर्षा कहलाती है।
और अम्ल वर्षा हमें कैसे प्रभावित करती है? अम्ल वर्षा से फसलों को नुकसान पहुंचता है, भवनों को नुकसान पहुंचता है और मृदा के लिए भी हानिकारक होती है। अम्ल वर्षा मृदा के लिए भी हानिकारक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। प्रश्न क्रमांक 18, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। CuFeSO4 CuSO4 प्लस Fe। अगला है ZnS2SO4। अभिक्रिया होगी ZnSO4 प्लस H2। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, LPG तथा लकड़ी में कोई दो प्रमुख अंतर बताइए। LPG और लकड़ी में दो प्रमुख अंतर बताइए। LPG पूर्ण रूप से जल जाती है। LPG पूर्ण रूप से जल जाती है, कोई अवशेष पीछे नहीं छोड़ती है। कोई अवशेष पीछे नहीं छोड़ती है। लकड़ी पूर्ण रूप से जलती भी नहीं है और अवशेष यानी कोयला भी छोड़ती है, धुआं छोड़ती है, विषैला धुआं। वायु प्रदूषण, LPG से वायु प्रदूषण नहीं होता। LPG से वायु प्रदूषण नहीं होता, जबकि लकड़ी से वायु प्रदूषण होता है। लकड़ी बड़ी मात्रा में धुआं देती है, हानिकारक। लकड़ी से वायु प्रदूषण होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, प्रदूषित जल का सेवन करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रदूषित जल से, प्रदूषित यदि जल का सेवन करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है? प्रदूषित जल का सेवन करने से स्वास्थ्य पर एक विपरीत प्रभाव पड़ता है और कई बीमारियां होने लगती है, जैसे हैजा है, पेचिस है, टाइफाइड है। इस प्रकार की बीमारियों से हम ग्रसित हो सकते हैं। प्रदूषित जल पीने से हैजा, पेचिस, पेट उदर रोग, हैजा है, पेचिस है, टाइफाइड है, इस प्रकार की बीमारियां हो सकती है। प्रश्न नंबर 21, कोई दो वन्य जीव अभयारण्यों के नाम लिखो। वन्य जीव अभयारण्य आप राजस्थान प्रदेश के भी लिख सकते हैं और अन्य राज्यों के भी लिख सकते हैं। तो वन्य जीव अभयारण्यों में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के नाम लिख सकते हैं, रणथंभौर। दूसरा लिख सकते हैं केवलादेव, और राजस्थान प्रदेश का यदि लिखना चाहें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान भी लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 22, पॉलिएस्टर के गुण एवं उपयोगों का विस्तार से उल्लेख करना है। पॉलिएस्टर के बारे में, पॉलिएस्टर मजबूत होता है, कम पानी सोखता है, हल्के होते हैं और अत्यंत महीन होते हैं और काफ़ी लचकदार भी होते हैं। पॉलिएस्टर का उपयोग बोतलें हैं, बर्तन है, फिल्म है या तार है, इस प्रकार पॉलिएस्टर काम में आता है। अगला प्रश्न है, धातु को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर अधातुओं से विभेद करो। धातु को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर अधातुओं से विभेद करो। धातु और अधातु गुण, रासायनिक गुण लिख सकते हैं हम। आघात वर्धनीयता, 1 नंबर लगाकर लिख सकते हैं, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता। दूसरा गुण लिख सकते हैं तन्यता, और तीसरा लिख सकते हैं ऊष्मा चालन, ऊष्मा चालन। धातु में आघात वर्धनीयता होती है, धातु में आघात वर्धनीयता होती है, जिसे पीट करके सीटें बनाई जा सकती है, पतली चादर के रूप में चादर यानी कि शीट बनाई जा सकती है। जबकि अधातु क्या होती है? अधातु भंगुर होती है, चोट मारने पर टूट जाती है। अधातु चोट मारने पर टूट जाती है। दूसरा गुण है तन्यता का, तन्यता, तन्यता का अर्थ है जिसे खींच करके तार बनाया जा सकता है, तन्यता का गुण।
धातु को खींच करके तार बनाया जा सकता है। ए धातु ये अतन्य होती है, इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। उष्मा चालन धातु में उपस्थित होता है और ए धातु में अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 24, निम्नलिखित के आधार पर वनोन्मूलन के प्रभावों का उल्लेख करो। ए ऑप्शन है वन्यजीव, बी में दिया है पर्यावरण और सी में गांव। वन्यजीव पर वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जंगली जानवर भोजन और आवास दोनों के लिए पूर्णतया निर्भर होते हैं। वनोन्मूलन से उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं, भोजन के लिए भी परेशान हो जाते हैं, उनके अस्तित्व पर खतरा मंडराता है और वे विलुप्त हो सकते हैं। बी है पर्यावरण। वनोन्मूलन से वातावरण में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिससे प्रकृति में असंतुलन आ जाता है, प्राकृतिक आपदाएं आती है, बाढ़ है, सूखा, इनकी संभावनाएं बढ़ जाती है। गांव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अधिकतर गांव है वो कृषि होती है अधिकतर गाँव में। वनोन्मूलन कारण वर्षा और मिट्टी की उत्पादन जो क्षमता है उसमें कमी आ जाती है, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाती है, जिससे ग्रामीण जीवन काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। प्रश्न क्रमांक 25, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? मानव कर्ण के कोई 3 प्रमुख भागों के नाम लिखो। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? वस्तुओं की कंपनिक गति के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। वस्तुओं की कंपनिक गति के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि और मानव कर्ण के कोई 3 भाग, आपको प्रमुख भाग लिखने हैं। कर्णपटय और तीसरा हम लिख सकते हैं आंतरकर्ण। अगला प्रश्न है, एलईडी क्या है? कभी कभार एलईडी या कंपास सुई का प्रयोग टेस्ट के रूप में क्यों करते हैं? एलईडी क्या है? एलईडी, एल का अर्थ है लाइट, एमिटिंग यानी उत्सर्जन, और डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, हिंदी में कह सकते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड। प्रकाश उत्सर्जन डायोड एक अर्धचालक डायोड होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। यह प्रकाश उसकी बनावट के अनुसार किसी भी रंग का हो सकता है। एलईडी कई प्रकार की होती है, जिसमें मिनिएचर, फ्लैशिंग, हाई पावर, अल्फा न्यूमेरिक, बहुवर्णी प्रमुख एलईडी के प्रकार है। एलईडी जैसे स्मार्ट घड़ी में होती है, स्मार्टफोन की स्क्रीन होती है, टीवी स्क्रीन होती है या कार की स्क्रीन होती है, होम एलईडी बल्ब होते हैं। एलईडी साधारण जो बल्ब होते हैं, साधारण बल्ब 1000 घंटे तक प्रकाश देते हैं और एलईडी बल्ब 1,00,000 घंटे तक प्रकाश देने की क्षमता उसमें होती है। व्यक्तिगत स्तर पर आप वायु प्रदूषण को कैसे कम करोगे? व्यक्तिगत स्तर पर, प्रश्न नंबर 28 है, व्यक्तिगत स्तर पर आप वायु प्रदूषण को कैसे कम करोगे? दैनिक जीवन में प्रश्न क्रमांक 27, कोलतार कैसे प्राप्त होता है? कोलतार किस कामों में, इसके उपयोगों की सूची बताइए। पेट्रोलियम से ही हमें कोलतार प्राप्त होता है। कोलतार दैनिक जीवन में काम आते हैं, जैसे रंग में काम आते हैं, औषधि में काम आते हैं, सुगंध में काम आता है, पेंट निर्माण में काम आता है। छत निर्माण की जो सामग्री होती है वो कोलतार से ही
छत निर्माण की सामग्री काम में आती है, और नेपथलीन की जो गोलियां वो भी कोलता से ही बनती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्तर पर आप वायु प्रदूषण को कैसे कम करोगे? व्यक्तिगत स्तर पर वायु प्रदूषण को कम करने के आप 3-4 बिंदु लिख सकते हैं। घरों के आसपास पेड़ पौधे लगाएं, जन परिवहन के साधनों में यात्रा करें, जन परिवहन के साधनों का उपयोग करें, निजी वाहनों में सीएनजी का उपयोग करें, या कूड़ा करकट टायरों को जलाने पर रोक। इस प्रकार के उपाय हम कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक है 29, वनोन्मूलन से मृदा के गुणों में परिवर्तन कैसे संभव होता है? कैसे संभव है? वनोन्मूलन से मृदा के गुणों में क्या परिवर्तन हो सकता है? किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। मृदा में ह्यूमस की कमी होती है और वर्षा भूमि की उर्वरता में भी कमी आ जाएगी। प्राकृतिक आपदाएं आएगी, बाढ़ है, सूखा है। तो वनोन्मूलन से मृदा के गुणों में क्या परिवर्तन संभव है? एक तो मृदा में ह्यूमस की कमी होती है, वर्षा भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी, वर्षा और भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ या सूखा, इनकी संभावनाएं बढ़ जाती है। प्रश्न क्रमांक 30, अलैंगिक जनन क्या है? द्विखंडन विधि से अमीबा में अलैंगिक जनन की विधि को समझाइए। चित्रों की सहायता से अमीबा में द्विखंडन दर्शाइए। अलैंगिक जनन इस प्रकार का जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिक होता है। इसमें केंद्र को 2 भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी 2 भागों में बंट जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस के संगठकों के नाम लिखो। प्राकृतिक गैस के संगठकों के नाम लिखो। प्राकृतिक गैस के 2 उपयोग दीजिए। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार का चित्र बनाइए। प्राकृतिक गैस के संगठकों के नाम: द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसका उपयोग घरों में और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। दूसरा है मिट्टी का तेल। इसका प्रयोग स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में किया जा सकता है। तीसरा है पेट्रोल। इसका प्रयोग है वो मोटर कारों में वैमानिक ईंधन के रूप में या शुष्क धुलाई के विलायक के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की आंतरिक संरचना का वर्णन करो और मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इस प्रश्न का उत्तर भी आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं और वहाँ से अच्छी तरह से समझ सकेंगे। 33वां प्रश्न है, तारामंडल क्या है? किन्हीं 2 तारामंडलों के नाम लिखो। ओरियन तारामंडल के प्रमुख तारों की आपेक्षिक स्थितियों को दर्शाते हुए चित्र बनाइए। तारों के उन समूहों को जो पहचानने योग्य आकृतियां बनाते हैं उसे तारामंडल कहते हैं। तारों के उन समूहों को जो पहचानने योग्य आकृतियां बनाते हैं उसे तारामंडल कहते हैं। 2 तारामंडलों के नाम में आप सप्तर्षि लिख सकते हैं और एक लिख सकते हैं ओरियन। तारामंडल के प्रमुख तारों की आपेक्षिक स्थितियों को दर्शाते हुए चित्र बनाइए। आप चित्र बना सकते हैं सप्तर्षि का। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सप्तर्षि का आप चित्र बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र
हल करने का प्रयास किया है। यदि कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा प्रार्थी है, क्षमा मांगते हैं आपसे। और आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए मॉडल प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।